तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। ये एक टाइप का ब्लड सेल्स है जो कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, प्लाज्मा को पूरी तरह से पढ़ लिया था। ठीक, अब आज हम लोग को देखना है रेड ब्लड सेल। आखिर रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज इन बोन मैरो। इसमें सबसे ज़्यादा हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, हेमोग्लोबिन क्या लिखा है, कंटेन हेमोग्लोबिन। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। अब देखिए इसका साइज क्या होता है। इसका देखिए पहले कि क्या होता है कि इसका जो शेप होता है डिस्क लाइक होता है। डिस्क लाइक बोलने से ऐसा है, देखिए शेप बोल सकते हैं डिस्क लाइक। ठीक, ये बीच में हल्का कनकेव रहेगा, मतलब कि धंसा हुआ रहेगा इसका सरफेस। तो देखिए इसका जो साइज हो जाएगा 6.2 से 8.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देख सकते हैं ये डायमीटर में इसका साइज 6.2 से 8.2 माइक्रोमीटर रहेगा। और ब्रेथ इसका हो जाएगा 2.2 से 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक, थिकनेस ये थिकनेस हो जाएगा 2 से 2.5 माइक्रोमीटर। और ये मतलब कि सबसे थिकेस्ट पार्ट हो गया रेड ब्लड सेल्स का। जो सबसे थिनेस्ट पार्ट होगा उसका लेंथ होगा 0.8 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक, अब देखिए लाइफ स्पॉन कितना होता है। तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पॉन होता है 120 डेज इन एडल्ट एंड 80 डेज इन इन्फेंट। इसका देखिए कि जो हेमोग्लोबिन होता है 280 मिलियन हेमोग्लोबिन इन वन रेड ब्लड सेल। एक रेड ब्लड सेल्स में 280 हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब देखिए कि जो हम ये होता है बोन आरबीसी होता है, वो ब्लड वॉल्यूम का 40 से 45% रहता है। मेल में देखिए इसका कंसेंट्रेशन होता है 5.5 से 6.5 मिलियन पर ml क्यूब। ठीक, आइए देखिए फीमेल में हो जाएगा 4.5 से 5.5 मिलियन पर ml क्यूब। शेप इसका डिस्क लाइक हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन एक मेटालिक पार्ट होता है। ठीक, हेम मतलब होता है मेटालिक पार्ट। ठीक, तो बोल सकते हैं कि हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन Fe2 हो गया। ठीक, मेटालिक पार्ट इसमें हेमोग्लोबिन में प्रोफाइरन पिगमेंट रहता है, जिसको प्रोफाइरन रिंग बोलते हैं इसको। ठीक, ये प्रोफाइरन रिंग होता है जो कि कंटेन करता है पोर्फायरिन पिगमेंट। पोर्फायरिन रिंग होता है जो कि कंटेन करता है पोर्फायरिन पिगमेंट। प्रोफायरिन पिगमेंट की वजह से ही इसका पोर्फायरिन पिगमेंट की वजह से ही वो ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक, अब देखिए ग्लोबुलिन ये हेम हो गया। ठीक, और ये ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन पार्ट में 2 ग्लोबुलिन आते हैं, 2 अल्फा ग्लोबुलिन और 2 बीटा ग्लोबुलिन। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि 1 हेमोग्लोबिन कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2+। एक हेमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, Fe2+ के, मतलब कि आयरन के। अब देखिए एक हेमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन पिगमेंट होते हैं, प्रोफायरिन पिगमेंट होते हैं, मतलब कि प्रोफायरिन पिगमेंट कंटेन करता है, तो मतलब कि 4 प्रोफायरिन पिगमेंट होते हैं एक हेमोग्लोबिन में। और फिर देखिए एक हेमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखते हैं। जो तो रेड ब्लड सेल्स है इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक, बोन मैरो में इसमें एब्सेंट रहता है क्या, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, आरबीसी फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, तो नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। अब इसका देखिए फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और 7 दिन बाद 7 डेज लेटर ये रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, अब देखिए जो फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का वो इराइथ्रोप्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक, इराइथ्रोप्रोटीन के द्वारा होता है रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जो कि इराइथ्रोप्रोटीन रिलीज होता है हमारा किडनी से रिलीज होता है। ठीक,
अब इसका देखिए फंक्शन क्या है। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना है, ठीक, फ्रॉम वन ब्लड सेल्स टू अनदर ब्लड सेल्स। अब बोल सकते हैं हाँ, अब बोल सकते हैं एक और पॉइंट है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक, इसमें एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन की वजह से ही ब्लड ग्रुप हमारा जो होता है उसको मतलब कि ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है, ठीक। और हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को कैरी करता है आरबीसी। आरबीसी में हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स, ठीक। तो फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, कैरी ऑक्सीजन। तो क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन कहाँ से? तो लंग्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ऑर्गन। बोल सकते हैं कि टिश्यू से लंग्स में और लंग्स से ऑर्गन में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मली आप बोलिए कैरी ऑक्सीजन करता है पूरे हमारे ओवरऑल दी बॉडी, कैरी ऑक्सीजन ओवरऑल दी बॉडी। ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, मेंटेन पीएच जो कि होता है 7.4, ठीक। अब देखिए ये ऑक्सीजन कैरी करता है, फिर से ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। और अब देखिए फॉर्मेशन हो गया, ठीक। फॉर्मेशन होने के बाद 120 डेज के बाद इसका क्या हो जाता है कि लाइफ टाइम होता है, तो इसके बाद ये मर जाता है। तो इसका बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है? तो एकदम इजीली आप बोल सकते हैं कि स्प्लीन को बोला जाता है। रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और 7 डेज आफ्टर ये रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाता है इराइथ्रोपोएटिन, ठीक, जो कि किडनी से रिलीज होता है। सिंपल देखिए, अब रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। रेड ब्लड सेल ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ओवरऑल दी बॉडी। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोले तो इसको हम लोग स्प्लीन बोल सकते हैं। आरबीसी को दूसरा नाम इराइथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक। आरबीसी के फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोएसिस कहा जाता है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इराइथ्रोपोएसिस।